सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल, एएनएम आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपकी सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्परता के साथ कार्यरत है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक अहम जानकारी निकल करके कल बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों के लिए निकल करके आई थी। उनको टेट की औपबंधिक छूट के साथ प्री प्राइमरी स्तर पर एक 21,000 के पदों पर नए विज्ञापन के तहत प्री प्राइमरी स्तर पर उनके नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को लेकर के जो मतलब ये बातें चल रही हैं। जाहिर सी बात है, और इस खाके पर, इस ब्लूप्रिंट पर कार्य होना भी आरंभ हो चुका है। और पहले से ही इस बात को लेकर के हमेशा से एनसीटीई ने भी आदेश दे रखा है कि चाहे प्री प्राइमरी स्तर पे हो, चाहे आपके जूनियर लेवल पे हो, चाहे प्राथमिक स्तर पर हो, एक शारीरिक शिक्षक की आवश्यकता, एक योग शिक्षक की आवश्यकता और कला विषय की आवश्यकता, कला वर्ग के विषयों की आवश्यकता, ये छोटे स्तरों से लेकर के आपके जूनियर स्तर तक होती है। अतः गवर्नमेंट चाहे तो उस पर शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, योग शिक्षक और जो है आपके कला वर्ग के विषयों के शिक्षक, वो जो है उसको रख सकती है। इन सारे मुद्दों पर बहुत ही गहनतापूर्वक विचार किया गया। उसके बाद जिस प्रस्ताव की तैयारी एससीईआरटी द्वारा की जा रही है, उस प्रस्ताव में बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी, डीएलएड, बीटीसी, दूरस्थ शिक्षा, विशिष्ट बीटीसी, विशिष्ट बीएड, बीएड, इन सभी डिग्रियों के लिए एक अवसर, एक एक्स्ट्रा अवसर, अतिरिक्त अवसर आप इसे बोल सकते हैं, वह जो है इनको उपलब्ध होने वाला है। बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कब तक विज्ञापन आएगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। देखिए, हम और हमारी टीम पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता के साथ रोज ही लगभग एक ज्ञापन लोक सेवा आयोग में, एक ज्ञापन आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में और एक ज्ञापन आपके पीएनपी आदि में देती है। लेकिन मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि आपके विज्ञापन आदि को लेकर के लगातार कार्य जारी है और समस्त संशोधन आदि की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जा रहा है। और इस बार आपको किसी भी तरीके का विज्ञापन में विवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो बात है वो स्पष्ट है कि आपके समस्त विषयों में जिन जिन विषयों की वैकेंसी आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में आएगी, उन सभी चीज़ों में आपको यह देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा कि उन विषयों के लिए जो निश्चित अहर्ताएं हैं उनका स्पष्ट उल्लेख रहेगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस बार जनरल विद्यार्थी को 40% अंक सामान्य अध्ययन में भी गेन करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, और 35% अंक एससी, एसटी और ओबीसी को प्राप्त करना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कमोवेश यही स्थिति रहने वाली है। तो इस बार भी आपको जीएस की तैयारी बेहतर करनी है। यदि आप जीएस की तैयारी बेहतर करेंगे तभी आप एलटी ग्रेड शिक्षक बन पाएंगे या जीआईसी शिक्षक बन पाएंगे। अगर आपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर दिया है लेकिन आपने जीएस में गड़बड़ी कर दी, 2, 4, 5 क्वेश्चन ही आप कर पाए, तो आपकी कापियां मुमकिन नहीं कि वो जज पाएंगी। इस बात का स्पष्ट उल्लेख नोटिफिकेशन आदि में रहेगा। फिलहाल जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, हमारा कार्य है आपको सूचनाएं प्रदान करना। जो सूचना, जो जानकारी मिलती है उसी के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं। आपको इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विज्ञापन आदि की प्रक्रिया के लिए हम लोग पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं और 10 फरवरी तक आपको विज्ञापन आदि देखने को मिल सकता है। टीजीटी, पीजीटी के लिए जो समायोजन आदि का मुद्दा, जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उन सभी का पटाक्षेप बहुत जल्द ही होने वाला है। वैसे तो सचिव महोदय ने 20 तारीख तक का वक्त मांगा है, लेकिन उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन असेंबली उत्तर प्रदेश 2022 के पहले
या बाद में जब फर्स्ट फेज चुनाव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके पहले तक या उसके 1-2 दिन बाद तक इन सारे मामलों का पटक्षेप कर दिया जाएगा। उसके बाद नए विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को हम पहले ही आरंभ कर चुके हैं, अतः हम विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी कर देंगे। जो चीजें इसमें राजनीति आज हो रही है कि विज्ञापन हमें इतने कम पदों पर नहीं चाहिए, भैया कम पद कहाँ है? लगभग 9,500 पद तो जो है पहले ही अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कुछ तदर्थों के भी पद इसमें ऐड होंगे। जब तदर्थों के पद ऐड होंगे तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी, है ना। फिर पदों की संख्या विज्ञापन आने के बाद भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, घटाई तो नहीं जाएगी, बढ़ाई ही जाएगी, है ना। तो पदों की संख्या तो बाद में भी बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जितने पदों का विज्ञापन आ रहा है, अगर हम सार्थक और सकारात्मक ज्ञापन दे रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, तो आपको नकारात्मक ज्ञापन देने के लिए या किसी भी तरीके से इन सारी चीजों के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप छात्र हित की बात कर रहे हो, छात्र हित के लिए कार्य कर रहे हो, तो आपको भी ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखनी होंगी। मैं इस बात को लेकर के हमेशा ही आशान्वित रहता हूं कि यदि विद्यार्थियों को पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से कोई चीजें बताई जाएं तो उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसके साथ ही साथ वो अपनी तैयारी के प्रति प्रेरित हो पाते हैं। आज हर जगह नकारात्मकता का माहौल फैला हुआ है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया आदि पर आप इन सारी चीजों को देख करके नर्वस हो जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 2021 टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आया था तो भी यही नकारात्मकता का माहौल था। अब तो आपके सम्मुख नए विज्ञापन आदि को लेकर के कार्य भी हो रहे हैं। आपको पता है कि अध्याचन आदि की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अतः विज्ञापन का आना सुनिश्चित है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत सारे विवाद आपको देखने के लिए मिलते थे। अध्याचन आदि की प्रक्रिया भी आपको यह सुनने को मिलती थी कि अभी शिक्षा निदेशालय में ही सड़ रही है, लेकिन अब तो इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण हो गया है कि आपके अध्याचन आदि की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और लोक सेवा आयोग को प्रेषित भी किया जा चुका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन में और मेरा चैनल करना चाहता है कि आप अपनी तैयारी में तत्काल प्रभाव से जुड़ जाइए। सुपर टेट आदि के लिए आपको जो चीजें पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, इस बार आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही साथ पदों की संख्या भी पर्याप्त होगी। इसमें आपको कोई जो है मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से 17,000 पदों आदि को लेकर के जो बातें की जा रही थी, वो बातें कोरी अफवाह मात्र हैं। भले ही 17,000 पदों के विज्ञापन की बात की गई थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात प्री प्राइमरी स्तर, जूनियर स्तर और प्राथमिक स्तर पर कार्य हो रहा है और आपको इसमें इन सभी तीनों स्ट्रीम में, आपको तीनों खंडों में कुछ न कुछ पद अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे। 29,000 से अधिक पद आपको जूनियर लेवल पर, एडेड जूनियर पर, और लगभग 21,000 पद आपको प्री प्राइमरी स्तर पर और 74,000 से अधिक पद आपको प्राइमरी स्तर पर देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। हो सकता है प्राथमिक स्तर के कुछ पद जो है काट करके वो प्री प्राइमरी स्तर पर ले आए जाएं, लेकिन आपको इन सभी चीजों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। एसडीआई आदि के लिए भी, उसके सिलेबस आदि के निर्धारण के लिए भी कल लोक सेवा आयोग में बैठक हुई थी। सिलेबस आदि में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है एसडीआई के, और उसका विज्ञापन आपका अलग तरीके से ही आएगा। पीसीएस का विज्ञापन के पहले आ सकता है या पीसीएस के विज्ञापन के बाद आ सकता है, लेकिन विज्ञापन इसका आना सुनिश्चित हो चुका है और 1591 पदों पर आपका एसडीआई का विज्ञापन आना तय है। उसके साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा के लिए भी आपको 1200 पदों पर लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा वो यूपीपीएससी से ही देखने के लिए मिल सकती है। लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कराने के लिए सहमत है, अतः आपको लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा एक बार फिर से लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलेगी। एज रिलैक्सेशन आदि के लिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को बिल्कुल भी मिलेगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। बहुत सारे भाई बहन हमारे पास कॉल करके पूछते हैं कि सर क्या इन सारी चीज़ों में हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारी एज जो है 43 साल हो रही है, हमारी एज 45 साल हो रही है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप आराम से अप्लाई करोगे और इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। आप लोग सीनियर हैं, आप लोग इतने दिन से मेहनत किए हैं, आप लोग इतने दिन से पढ़ाई किए हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो कि 2-2 बच्चों के पिता भी बन चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर के तौर पे आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके लिए तो अंतिम अवसर के रूप में आ रहा है ना।
अंतिम अवसर तो देखा जाए तो समस्त विद्यार्थियों के लिए है। आपको एक बार उठना है, मन लगा करके तैयारी करना है, ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। टेट का फाइनल आंसर की बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है और ये सारी चीजें बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आपको आपके कार्यों को और आपकी परेशानियों के निराकरण हेतु जो कार्य हमसे बन पाता है, हम प्रयत्नशील रोज रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके और आपको एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करने के लिए हम भी सदैव तत्पर रहते हैं। जो हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं और जो हमसे नहीं बन पड़ता है उसके लिए भी प्रयास करते हैं कि आपका वो कार्य सिद्ध हो जाए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। नोट्स आदि प्राप्त करना है आपको तो आप 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा पहला वाला नंबर था वो नंबर मेरा जो है कहीं मोबाइल गिर गया, इस वजह से हमें जो है अपना नंबर चेंज करना पड़ा, लेकिन आपके बीच में हमने तत्काल जो है अपना पुराना नंबर ही प्रोवाइड करा दिया है ना। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल यदि आपके भरोसे का, आपके स्नेह का, आपके आशीर्वाद का और आपका साथ पकड़ता है तो उस कार्य को संपादित करा करके ही दम लेता है। हम आपके लिए पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आप लोग भी अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।